जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों, आज का इनकम टैक्स डोज का वीडियो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे। इसमें हम बात करने वाले हैं बजट 24 के एक नए अपडेट की, जिसके अंदर नया सेक्शन 44 BBC इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एप्लीकेबल हो गया है करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से असेसमेंट ईयर 25-26 के जब आप ITR फाइल करेंगे तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट करके आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अंदर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर क्या है, किस पे एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड है अवेलेबल इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ऑल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये आप सभी के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। साथ में दोस्तों, अब आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपडेट करवा सकते हैं। टैक्स साथी शॉर्ट्स ऑफिशियल चैनल लाइव हो चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिसमें अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है। इस तो 44BBC को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर एट प्रेजेंट कौन सी ऐसी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो उस केस के अंदर आप केवल और केवल अपने ग्रॉस टर्नओवर और रिसीट का 6% और 8% का प्रॉफिट दिखा के आप अपना ITR फल भर सकते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD, अगर आप एक बिजनेस के अंदर है। वहीं अगर आप एक प्रोफेशन के अंदर है तो आप अपनी ग्रॉस रिसीट का 50% एज डीम्ड प्रॉफिट दिखा के 44 AD के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर। और अब अगर बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइंग, हायरिंग और रेंटिंग के बिजनेस के अंदर है, हैवी व्हीकल के अंदर, तो आप यहाँ पे 44 AE के अंदर दोस्तों अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं 44 BBC के बारे में। दोस्तों, ये सेक्शन 44 BBC जो लाया गया है वो लाया गया है क्रूज शिप के केस में, बड़े बड़े जहाजों के केस में, और ये एप्लीकेबल है नॉन रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है और ये स्पेशल प्रोविजन लाए गए हैं। इसके अंदर अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं तो दोस्तों आप इसमें बताए गए सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स भर सकते हैं, उतना प्रॉफिट डिक्लेयर करके। अब दोस्तों, इसमें लिखा गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, ये सेक्शन है ओवरराइडिंग सेक्शन, पूरे के पूरे सेक्शन 28 से लेके 43A तक। और इसमें बताया गया है इन केस एन SSE बीइंग ए नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट यहाँ पे SSE है और ये इन्वॉल्व है बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्रूज शिप्स सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे और भी कंडीशन इस सेक्शन के लिए प्रेस्क्राइब होगी। उसके बाद यहाँ पे इस सम इक्वल्स टू 20% ऑफ एग्रीगेट amount specified in subsection 2 shall be deemed to be profit and gain of such business chargeable to tax under the head profits and gains of business and profession। तो दोस्तों, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो लेमन लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए 44 BBC एप्लीकेबल है सेक्शन, नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है, जो भी नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व है कौन से बिजनेस के अंदर, क्रूज शिप के बिजनेस के अंदर, और उनको अपना डिक्लेयर करना है प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% की रेट से प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। एग्रीगेट अमाउंट जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 के अंदर, जो आगे भी डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉफिट हमारा मान लिया जाता है प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन का आपका इनकम, और उस पे आपको टैक्स देना है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है, तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कोई भी अमाउंट जो पेड और पेएबल है SSE को और SSE के बिहाफ पे किसी भी पर्सन को फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर, उसका आपको 20% लेना है, प्लस आपको लेना है जो अमाउंट आप रिसीव करते हो और डीम टू बी रिसीव्ड है ऑन बिहाफ ऑफ SSE, खुद से SSE खुद रिसीव करे या SSE के बिहाफ पे रिसीव करे, किसके लिए, कैरेज ऑफ पैसेंजर। तो दोनों का ही आपको यहाँ पे 20% लेना है।
वो आपका डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस डीम्ड प्रॉफिट पे आपको एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉ टैक्स स्लैब आपको यहाँ पे टैक्स देना है। दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के सेंस में बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये जो सेक्शन लाया है इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लाया है और साथ में यहाँ पे नॉन रेजिडेंट इस शिपिंग बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा मिले और ना केवल टूरिज्म को, इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। और इसके साथ यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे जो कि क्रूज शिप है इनको एक और बेनिफिट दिया गया है बजट 24 से अंडर सेक्शन 10(15)(b। वो भी हम देख लेते हैं कि इनको जो डिडक्शन दी गई है लीज रेंटल की वो क्या बोलती है। सेक्शन 10(15)(b बोलता है एनी इनकम ऑफ ए फॉरेन कंपनी फ्रॉम लीज रेंटल। लीज रेंटल से यहाँ पे इनकम होती है किसको, फॉरेन कंपनी को, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ क्रूज शिप received from a specified company which operates such ship in India। यानी कि जो कंपनी जिससे पेमेंट रिसीव हो रहा है वो इंडिया के अंदर शिप को ऑपरेट करेगी और उससे पेमेंट जाएगा किसको, फॉरेन कंपनी को। एंड स्पेसिफाइड कंपनी आर द सब्सिडरी ऑफ सेम होल्डिंग कंपनी, या उस फॉरेन कंपनी की किसी सब्सिडरी को सच इनकम received or accrue or arise in India for any relevant assessment year beginning on or before 1st April 2030। यानी कि 1 अप्रैल 2030 से पहले के सारे असेसमेंट ईयर तक जो इनकम एज ए लीज रेंटल फॉरेन कंपनी को रिसीव होगी वो 100% यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 10(15)(b के अंदर। अगर वो पेमेंट हो रहा है किससे, स्पेसिफाइड कंपनी जो कि इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और इंडिया के अंदर ये इनकम रिसीव की गई है, अक्रू की गई है और अराइज की गई है। इसके बाद स्पेसिफाइड कंपनी का मींस बताया गया एनी कंपनी other than a domestic company which operates cruise ship in India ought to pay tax in अंडर द प्रोविजन ऑफ 44BC। जो हमने यहाँ पे देखा स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब सीधा सा है कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी है, फॉरेन कंपनी ही है, उसका पार्ट है और वो यहाँ पे क्रूज शिप को ऑपरेट करती है इंडिया के अंदर और टैक्स को पे करती है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, 44BC प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर। होल्डिंग कंपनी का मतलब यहाँ पे हो गया कि फॉरेन कंपनी है या स्पेसिफाइड कंपनी है जिसकी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे चल रही है। और सब्सिडरी कंपनी का मतलब है होल्डिंग कंपनी के सेंस में वो कंपनी होल्ड कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है 1.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल ओन टुगेदर विद और मोर इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो नया सेक्शन लाया गया है 44BC ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जो यहाँ पे क्रूज शिप के बिजनेस के अंदर है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना 20% का प्रॉफिट दिखा के जो है यहाँ पे टैक्स के अंदर अच्छी खासी डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को ये और बताना चाहूंगी सेक्शन 44 की जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप किसी भी तरह का खर्चा यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाते। जो डीम्ड प्रॉफिट का परसेंटेज जो दिया हुआ रहता है वही आपका एज ए इनकम माना जाता है, वो मिनिमम बेस है, आप उससे ज्यादा भी अपना टैक्स जो है बता सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपने एनआरआई फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टाइम टू टाइम हम डेली आपके लिए टैक्स वीडियो अपडेट लाते रहते हैं ताकि आपको नॉलेज मिल सके और आपकी नॉलेज बढ़ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अब आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारी पेड सर्विसेज के लिए इनकम टैक्स जीएसटी से जुड़ी पेड सर्विसेज लेने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं taxsathi8@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है।